हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री, लेसन नंबर 9, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमने क्या पढ़ा है कि इंग्लैंड के अंदर पॉलिटिकल कंडीशन ही ऐसी नहीं थी, बल्कि फिजिकल कंडीशन भी ऐसी थी कि वहाँ पर वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्री लगी। हमने पहले पढ़ा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, इसके साथ साथ वहाँ मार्केट था, इसके साथ साथ वहाँ पर रॉ मटेरियल था, इसके साथ साथ वहाँ न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, नए नए इन्वेंशन होते गए। एक ही वहाँ पर जो है ना क्या था, जो ना मनी थी, जिसको हम बोल सकते हैं कि कॉइन था। तो ये सब कुछ किसकी ओर ले जाते हैं? ये सब कंडीशन जो हैं क्या पैदा करती हैं? एक ऐसा वातावरण जहाँ पर इंडस्ट्री आसानी से लग सके। इंग्लैंड की क्लाइमेट्स हमेशा ही एक जैसे रहना। इंग्लैंड एक आइलैंड कंट्री है, तो उसके चारों तरफ कहीं भी जो है ना सी कोस्ट पर जो है ना वहाँ पोर्ट बना सकते हैं। इस तरह इंडिया बाकी यूरोपियन जो कंट्रीज़ थे, जो मेनलैंड की कंट्री थे, जहाँ पर डायनेस्टीज़, डिफरेंट तरह की डायनेस्टीज़ जो हैं वो आपस में लड़ रही थी, नेशनलिज्म की फीलिंग हो रही थी, वहाँ आपस में लड़ाई चल रही है। कहाँ? जहाँ यूरोप के मेनलैंड के जो कंट्री हैं। बट इंग्लैंड में ये सब कुछ नहीं था। यहाँ के साइंटिस्ट हैं, यहाँ के इन्वेंटर्स जो भी हैं, वो अपना जो है ना अपना माइंड्स यहाँ की नई नई मशीनों पर लगा रहे थे। तो इस तरह इसके साथ साथ यूरोप के अंदर और मेनली इंग्लैंड के अंदर जो है ना 18th सेंचुरी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी जो है ना वो सरप्लस में आ गया। इस तरह वहाँ पर ये कंडीशन पैदा हुई कि वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई। आज का जो अपना टॉपिक हो क्या है? टाउन्स, ट्रेड एंड फाइनेंस। सबसे पहले हम करेंगे टाउन्स को। 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप के बहुत से ऐसे सिटीज़ थे जिनका एरिया और जो पॉपुलेशन से जो है ना डबल हो गए थे, बढ़ने लग गए थे। उनकी जो है ना पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी थी, एरिया भी बढ़ने लग गया था। यहाँ से हम यूरोप के 19 ऐसे सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 1750 से लेकर 1800 के बीच में ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। और इन 19 जो सिटीज़ में से 11 ओनली ब्रिटेन में हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड में हैं। इन 11 में से भी सबसे बड़ा जो सिटी है वो लंदन है। लंदन जो ना सभी तरह की मार्केट का जो ना एक तरफ से हब है, सेंटर है। और जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो भी लंदन के आसपास ही हैं, लाइक ब्रिस्टल, बर्मिंघम। हमने क्या किया है? पहला पॉइंट टाउन्स। 18th सेंचुरी में यूरोप के अंदर जो टाउन्स थे उनका एरिया और पॉपुलेशन दोनों बढ़ने लग गई हैं। यूरोप के 1750 से लेकर के 1800 तक ऐसे हमें 19 ऐसे सिटी मिले हैं जिनकी पॉपुलेशन डबल हो गई है। और उन 19 में से 11 ओनली ब्रिटेन में हैं। और ब्रिटेन में भी सबसे बड़ा जो सेंटर है, सबसे बड़ा जो सिटी है, टाउन है, वो लंदन है। लंदन के जितने भी बाकी और ब्रिटेन के सिटीज़ हैं वो भी लंदन के आसपास ही लोकेट है, लाइक ब्रिस्टल और बर्मिंघम। अब हम क्या करने जा रहे हैं? ट्रेड। लंदन जो है ना वो पूरे वर्ल्ड का जो है एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सिटी बन गया है। 18th सेंचुरी तक आते आते यहाँ पर जो है 18th सेंचुरी के आते आते आप ध्यान दीजिए, 18th सेंचुरी के आते आते यहाँ बहुत कुछ चेंज हुआ। जो ट्रेड पहले मेडिटेरियन सी से हो रहा था और इसमें स्पेन और इटली जैसे कंट्री ज़्यादा इन्वॉल्व थे, क्योंकि इन्हीं का सी कोस्ट मेडिटेरियन सी के साथ लगता है।
और ये ही कंट्रीज के जो मेन यहाँ सी पोर्ट पर उसके जो सी पोर्ट थे, पतन थे, बंदरगाह थे, वहीं से ट्रेड होता रहा था। इसलिए मेडिटेरियन सी को जो है ना क्या बोला जाता था, हार्ट बोला जाता था किसका, ट्रेड का, यूरोप के लिए। अब जो है ना ये शिफ्ट होकर के अब ये शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, एंटार्क्टिक सी पर। ये एंटार्क्टिक सी है और एंटार्क्टिक सी के मेन जो कंट्री कौन से हैं, हॉलैंड। कौन सा है ये, हॉलैंड। और ये क्या है, इंग्लैंड, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। तो यहाँ पर शिफ्ट हो गया कब, 18वीं सेंचुरी के आते आते ये सब कुछ बदल गया। और यहाँ से लंदन से जो है ना इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में जो ट्रायंगुलर जो ट्रेड हो रहा है उसका भी मेन सेंटर कहाँ से चलता है, लंदन से ही। लंदन जितनी भी इंग्लैंड की जो कंपनीज हैं जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका या एशिया में जो काम करती हैं उनके भी ऑफिस कहाँ हैं, लंदन में ही हैं। तो ये क्या है, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रायंगुलर जो ट्रेड हो रहा है उसका भी मेन जो सेंटर है वो कहाँ है, लंदन में ही है। तो इस तरह लंदन जो है वो बाकी वर्ल्ड के जितने भी सिटीज़ हैं उनसे वो बहुत आगे निकल गया। इंग्लैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में बिल्कुल भी जो ना तकलीफ इसलिए नहीं आ रही थी, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि इंग्लैंड की जो रिवर्स हैं उनमें से जो है ना कोई भी गुड्स को, कोई भी रॉ मटेरियल को या फिर कोई भी प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो है ना वाटरवेज किसका यूज हो रहा है, रिवर्स का, जो सी तक जाती हैं। जो इंग्लैंड की जितनी भी नदियां हैं, रिवर हैं, सी तक जाती हैं। इसलिए आसानी से इंटरनेशनल पोर्ट तक, इंग्लैंड में सपोज कोई रिवर है तो यहाँ तक वो आ गई, तो यहाँ पर जो भी पोर्ट है, ये पोर्ट है, यहाँ तक रिवर आती हैं, तो आसानी से बहुत कम वैल्यू में वो प्रोडक्शन जो है ना शिप यहाँ पर कहाँ तक आ जाता है, पोर्ट तक आ जाता है, और फिर जो है ना ये इंटरनेशनल लेवल पर इसका ट्रेड होता है। तो इस तरह यहाँ पर जो वाटरवेज है, रिवर का यूज किया जा रहा है। 1724 तक यानी 1724 तक इंग्लैंड के अंदर 1160 माइल्स लंबी जो ना वाटरवेज था वो सारा किसका था, रिवर्स का यूज होता था। तो इस तरह कोई भी गुड्स को लाना ले जाना बहुत वहाँ पर आसान था। इसके साथ साथ यहाँ पर रिवर में जब भी यहाँ पर रिवर के साथ कोई गुड्स आती है या सी पोर्ट पे आती है तो यहाँ पर काम करने वालों की संख्या, पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ गई थी। काम कौन कर रहे थे, जो वर्कर्स थे, जो सेलर्स थे। 1800 तक ये बताते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है किसकी, सेलर की, जो सेलर्स थे, कामगार थे, ठीक है, कोस्टर पर, उनकी पॉपुलेशन कितनी हो गई है यहाँ पर 1800 तक 1 लाख के आसपास पहुँच गई है। तो इस तरह इंग्लैंड जो है और इंग्लैंड के जो ये सिटी हैं इस तरह वो आगे निकल गए। इस तरह कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस यहाँ बने हैं कि वो बाकी यूरोपियन कंट्री से ये कंट्री और ये सिटी, ये कंट्री मीन ब्रिटेन, ये सिटी मीन लंदन, आगे निकल गए थे। तो हमने ट्रेड किया है, टाउन्स किया है, अभी ट्रेड किया है, ठीक है। और अब हम करते हैं फाइनेंस के बारे में। यहाँ क्या है, अब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेनर से जब भी कोई इंडस्ट्री सेट करेगा तो अकेले के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वो क्या करता है, वो बैंक से लोन लेता है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था वो 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड ही था। 1784 के अंदर इंग्लैंड में ऑलमोस्ट जो है वो कितने बैंक हो चुके थे, 100 के आसपास थे, 100 के आसपास थे। और 1794 में ये जो बैंक हैं वो 300 हो गए। नेक्स्ट 10 ईयर में यानी 3 टाइम्स बढ़ गए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में जो है ना इंग्लैंड में सेट हुआ, ये वर्ल्ड का पहला बैंक माना जाता है
1784 में इंग्लैंड के अंदर एंडेड बैंक जो है ना वहाँ की प्रोविंसेस में या वहाँ के जो स्टेट्स में थे, और 1794 में यानी नेक्स्ट 10 ईयर में ये बढ़ करके 300 हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि 1820 तक पूरे इंग्लैंड के अंदर बैंक जो थे वो ऑलमोस्ट 600 तक पहुंच गए। और इसमें इंग्लैंड के लंदन में, केवल लंदन में जो ना 100 बैंक से ऊपर, 100 से ज़्यादा यहाँ पर जो ना वो बैंक हो गए थे। बैंक क्या प्रोवाइड कराता? मनी किसको? जिसको भी नीड होती है। नीड किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेनर्स जो हैं इनको। इसलिए यहाँ पर बैंकों का होना भी एक यहाँ पर इनके लिए फेवरेबल कंडीशन बनाता है। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। अब क्या है कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1780 और 1850 के बीच में ब्रिटेन में जो है ना जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसके हमने बहुत सारे रीजन पढ़े हैं, कोज पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके बीच में 1780 और 1820 के बीच में क्या हुआ था कि गांव, वहाँ जो कंट्री साइड है वहाँ के लोगों के पास कोई भी काम नहीं था। उनकी छोटी छोटी जो एग्रीकल्चर प्लॉट थे वो भी जो है ना छीन चुके थे, और वो लोग अब दौड़कर किसकी ओर भाग रहे थे? वो विलेज से कहाँ, शहर की ओर, सिटी की ओर जा रहे थे। इसलिए वहाँ बहुत आसानी से जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एंटरप्रेनर्स जो थे, इन लोगों को आसानी से अपनी इंडस्ट्री के लिए लेबर मिल गई। ये भी देखो एक उनके फेवर में एक जो ना कोज बना है। इसके साथ साथ हम और क्या देखते हैं, यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि इंग्लैंड के अंदर अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आने से जो है वहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो है ना प्रोडक्शन को या रॉ मटेरियल को लाने के लिए अब रिवर नहीं बल्कि रेलवेज आ गई है। रेलवे ने जो है ना इस काम को वहाँ पर और आसान कर दिया है, और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है वो और ज़्यादा फास्ट हो गया है। तो इस तरह इंग्लैंड के अंदर, मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड के अंदर 1800 तक इंग्लैंड के अंदर 26,000 इन्वेंशन जो है ना वो हो चुके थे, और इनमें से आधे से अधिक जो है वो 1782 से लेकर के 1800 के बीच हुए थे, आधे से अधिक। तो इससे क्या है, ये सब कुछ जब नई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो इससे क्या है कि वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री, वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके साथ साथ आप वहाँ देखेंगे कि स्टीम पावर का आना और रेलवेज के आने से इंग्लैंड में इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से रिवॉल्यूशन आ गई। आज के अपने टॉपिक टाउन्स, मेनली कौन? इंग्लैंड में लंदन। ट्रेड इंग्लैंड में कैसे हो रहा है? रिवर से। और मेन सेंटर कौन सा है? लंदन। ट्रायंगुलर जो ट्रेड हो रहा है अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में, उसका भी सेंटर क्या है? इंग्लैंड। वर्ल्ड की जितनी भी, यानी इंग्लैंड की जितनी भी कंपनीज बाहर काम कर रही हैं उनके ऑफिस भी कहाँ हैं? इंग्लैंड। इस तरह इंग्लैंड के अंदर अभी जो है ना 18वीं सेंचुरी से पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है इंडस्ट्री में, वो इसलिए इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के जो ट्रांसपोर्टेशन जो यहाँ अभी हो रहा है वो किससे हो रहा है? रिवर से हो रहा है, वाटरवेज से हो रहा है। और यहाँ जो है मैंने आपको बताया था कि 1724 तक इंग्लैंड के अंदर 1160 माइल लंबी जो है ना वाटरवेज थे। केवल यहाँ का जो माउंटेन एरिया उसको छोड़ दे तो ऑलमोस्ट जो इंग्लैंड है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिवर से और सी पोर्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर फाइनेंस मैंने क्या बताया है कि वर्ल्ड का सबसे पहला बैंक जो 1694 में कहाँ है? इंग्लैंड में। बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है। उसके बाद में यहाँ पर 1784 में बैंक की जो संख्या वो कितनी बताई है? वो 100 है। बट नेक्स्ट 10 ईयर में वो जो है 300 हो गई, और 1820 के आसपास इन बैंकों की संख्या पूरे इंग्लैंड में, यानी वहाँ के जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पर भी 600 हो चुके थे। इस टाइम अकेले लंदन के अंदर जो है ना 100 जो है ना बैंक अकेले लंदन में है, जो वहाँ के एंटरप्रेनर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं।
इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि गांव के लोग जब उनके पास कोई काम नहीं रह गया तो अब वो शहरों की ओर भागे हैं, तो इंडस्ट्री को वहाँ आसानी से जो है ना लेबर मिल गई है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी के आने से इंडस्ट्री के अंदर और ज़्यादा फास्ट वर्क होने लग गया, तो माल जो है ना प्रोडक्शन जो है सरप्लस में आ गया, और सरप्लस प्रोडक्शन में आने में और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में जब यहाँ रेलवेज आ गई, तो कोई भी गुड्स और प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स है, कोई प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल है, वो इंडस्ट्री तक लाने और ले जाने में रेलवे ने अपना इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। उसके बाद यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के आते आते यहाँ पर 26,000 इन्वेंशन हुए हैं। इन इन्वेंशन में जो है ना आधे से अधिक जो है ना वो कब से हैं, 1782 और 1800 के बीच हैं। और इन इन्वेंशन ने जो है ना कौन सी इंडस्ट्री में एक तरह से रिवोल्यूशन ला, कौन कौन सी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना रोल प्ले किया है, वो मैं हमने बता दिया कि आयरन एंड स्टील, कॉटन और या फिर स्टीम पावर का यूज होने से और फास्ट हो गई, और उसके बाद रेलवे के आने से इंग्लैंड में ये सब कुछ चीज़ों की जो है ना बढ़ोतरी हुई। अब हम अपना जो एशियन जो कंट्रीज हैं जो हम कर रहे हैं, अपनी सीरीज जो चली हुई है वो करते हैं कि आज अपने जो मेन एशियन कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। जो आज हमने समझने हैं वो अरेबियन कंट्री है बेटा, अरेबियन कंट्री करेंगे आज हम। पहले हमने कौन से किए थे, जो अपने पाकिस्तान के साथ साथ लगते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उसके बाद जो है उज्बेकिस्तान, उसके ऊपर जो है कजाकिस्तान, फिर जो है किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान। आज हम अरेबियन कंट्री करेंगे। अरेबियन कंट्री कौन से हैं, ये देखो बेटा, इंडिया समझे इसको, ये जो इंडिया है, यहाँ पर आप जाओ, ये जो है ये कंट्री जो है आपका ऑलमोस्ट कौन सा है बेटा, ये है कंट्री सऊदी अरब। एक नंबर कौन सा है, सऊदी अरेबिया। ये इसके साउथ में ये कंट्री जो है मैंने नंबर 2 दिया है, तो ये 2 नंबर पे कौन सा है, यमन। यमन के ईस्ट में ये जो कंट्री है ये कौन सा है, थर्ड पे ओमान। ओमान के नॉर्थ ईस्ट में ये जो कंट्री है ये कौन सा है, यूएई, यूनाइटेड यूएई। एक मिनट, इसके बाद हमने इसको ओमान को क्या नंबर दिया है, 3, यूएई को 4, और जो ये पर्शियन गल्फ है इसके ऊपर जो एक कंट्री है छोटा सा, ये है आपका कुवैत। तो ये क्या हैं, ये हैं आपके अरेबियन कंट्रीज। तो कौन कौन से हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और कुवैत। यूएई की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई। ये जो कंट्री हैं इस जिनको हम बोलते हैं अरेबिक कंट्री, यहाँ पर ये मुस्लिम कंट्री हैं और इनकी एक अपनी यूनियन है। उस यूनियन का जो लीडर है वो कौन से कंट्री का है, वो है आपका सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया का जो शाह है पूरी यूनियन उसके अंडर में चलती है। बाकी सभी कंट्रीज के शाह अपने डिसीजन लेने में जो है ना वो मुक्त हैं, फ्री हैं, ले सकते हैं। तो ये आज के अपने एशियन कॉन्टिनेंट के अरेबियन कंट्री। ये जो क्या है, पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ के ऊपर ये जो है ये कौन सा है, कुवैत।
ये कुवैत कंट्री। तो आज अपने ये 5 कंट्रीज। ओके बेटा, थैंक यू। ओके।